हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल बंधु, कैसे हो? आई होप एकदम ढिंचैक। तो मेरा नाम है देवांग डिवोटी और मैं आपका स्वागत करता हूं मॉडुलस मेमना पे, जिसका टैगलाइन है शब्द निगेटिव अर्थ पॉजिटिव। चलो गेट रेडी टू फ्लाई। तो आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कौन। क्या सीखेंगे? कौन 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 कौन। क्या सीखेंगे? कौन 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 है तू? कौन है तू बे? कौन है तू? मैं हूँ डाउन। कौन? KON कौन। क्या सीखेंगे? कौन। कौन का मतलब क्या होता है? कौन का मतलब क्या होता है? नोइंग our number। नोइंग आवर नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें तीन चीज सीखना है। क्या चीज सीखना है? डिजिट सीखना है, दूसरा न्यूमेरल सीखना है, और तीसरा नंबर सीखना है। क्या सीखना है? नंबर। NUMBER नंबर। ठीक है, तो डिजिट को गहराई में सीख जाओ तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा तभी खत्म होगा, समझो, जब तुम्हें डिजिट बढ़िया से आ गया। और मैं इसी चीज को सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसको हम तुमको अनुवाद करके हिंदी में बताएंगे। ठीक है, तो सीखो डिजिट क्या होता है। देखो डिजिट क्या होता है। देखो एक बालक है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट है जिससे वो बना है। जैसे कि मैं किस चीज से बना हूं? मेरे पास भी दो कान है, मुंह है, नाक है, बाल है, शरीर है, हाथ है, ठीक है, पीठ है, पैर है। तो ये सब चीज से मैं क्या हूं? एक इंसान हूं। ठीक है, इसी तरह जो मुंह है, मुंह, ये भाव, सर, आंख, कान, नाक, हाथ, ठीक है, ये सब मिल के एक बॉडी बन रहा है, एक बॉडी बन रहा है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग है उसको मिला दिया गया तो क्या बना? एक बॉडी बना। तो ये जो अलग अलग है वो क्या है? पार्ट है। क्या है? पार्ट है। और पार्ट, ठीक है, पार्ट है, और पार्ट को मिला दिया गया तो बॉडी बन गया। अब बॉडी किसका बॉडी है? जैसे तुम हमको कैसे पहचानेगा? तो हमारे नाम से पहचानेगा कि मैं देवांग डिवोटी हूँ, तो तुम बोलेगा देवांग डिवोटी, तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम्हारा नाम अगर राहुल है तो मैं बोलूंगा राहुल, तो तुम देखोगे मेरे तरफ। इसी प्रकार इसका भी कुछ नाम होगा तो इसका नाम देना पड़ेगा। इस बॉडी को कैसे पहचानेंगे कि कौन है, किसका बॉडी है? तो इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नेम। तो इसका नेम NAME, नेम। ठीक है, तो जो अलग अलग पार्ट है, तो मैथ्स में भी क्या होता है? अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, जिसको जोड़ के एक बॉडी बनाया जाता है और उस बॉडी को पहचानने के लिए नाम देना पड़ता है। तो जो पार्ट है क्या होता है? वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 पार्ट हुआ। ठीक है, ये 10 पार्ट हुआ, और इस पार्ट को मिला के, ठीक है, इस पार्ट को मिला के क्या बनता है? एक बॉडी बनता है, और उस बॉडी को पहचानने के लिए नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको मैथ्स में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं इसे मैथ्स में? डिजिट। आप पूछेगा कोई सवाल कि डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट 10 होते हैं। कैसे? गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब इसी से हर प्रकार का नंबर बनता है। इतना ही डिजिट से हर प्रकार का दुनिया का जितना भी नंबर अब बनेगा अब इसी 10 से बनेगा। अब इसी 10 डिजिट से दुनिया का कोई भी नंबर तुम लिख सकता है। यही 10 डिजिट से दुनिया का कोई भी नंबर तुम अब लिख सकता है। ठीक है, अब कोई भी नंबर लिखेगा जैसे कि, तो ये तो डिजिट हो गया, 10 डिजिट हो गया। अब इस डिजिट से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। हमने 1 2 3 4 लिख दिया तो ये एक बॉडी बन गया ना। जैसे इसके पास मुंह है, ये सब मिला के एक शरीर बन रहा है, तो एक इंसान का शरीर बन रहा है। लेकिन और भी शरीर बन सकता है, जिसके पास जैसे कि सांप हो गया, तो उसके पास कान नहीं होते हैं ना, लेकिन आंख होते हैं, जीभ होता है, मुंह होता है। तो उसी प्रकार नंबर अलग अलग प्रकार का होगा, जैसे 1 2 3 होगा, कोई 3 4 5 होगा। तो कोई इंसान की तरह होगा, जिसके कोई इंसान की तरह होगा जिसमें सब चीज होगा, 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी होगा। कोई सांप की तरह होगा जिसमें कान होगा ही नहीं, केवल छेद होगा आर पार, तो 0 1 2। ठीक है, कोई कुत्ता की तरह होगा। ठीक है, जैसे कि इंसान के पास पंख नहीं होते हैं लेकिन पक्षी के पास पंख होते हैं ना, उसी प्रकार नंबर अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे 1 2 3 4 एक अलग टाइप का नंबर है, और 3 4 5 एक अलग प्रकार का नंबर है, लेकिन एक बॉडी तो बन रहा है ना। जैसे कि चिड़िया का एक बॉडी बन रहा है, हमारे पास पंख नहीं है तो हम अलग प्रकार के जीव हो गए। ठीक है, हम एक अलग प्रकार के बॉडी हो गए। और जानवर के पास पूंछ होते हैं तो वो एक अलग प्रकार का बॉडी हो गया। उसी तरह मैथ्स में अलग अलग नंबर का प्रयोग, अलग अलग डिजिट का प्रयोग करके, अलग अलग डिजिट का प्रयोग करके एक अलग अलग बॉडी बनेगा। तो मैथ्स में उसे बोलेंगे क्या? मैथ्स में उसे बोलेंगे न्यूमेरल। ये जो बॉडी बनेगा उसे मैथ्स में बोलेंगे न्यूमेरल। न्यूमेरल मैथ्स में क्या बोलेंगे? न्यूमेरल। मैथ्स में बोलेंगे न्यूमेरल। ठीक है, अब इस न्यूमेरल, इस बॉडी को पहचानने के लिए कुछ नाम देना पड़ता है, तो इसी को नाम देंगे। न्यूमेरल को हम जो नाम देंगे वो नंबर कहलाएगा। ठीक है, NUMBER, नंबर। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो, अलग अलग पार्ट था, शरीर का अलग अलग पार्ट था, तो शरीर के अलग अलग पार्ट का नाम कुछ था। ठीक है, शरीर के पार्ट था, जैसे आंख का नाम है। अगर तुम्हें बोला जाए कि आंख क्या होता है तो तुम कहोगे ये होता है आंख। कान क्या होता है तो ये होता है कान। उसी प्रकार मैथ्स में जो पार्ट हुआ उसको डिजिट बोला गया। ठीक है, मैथ्स का पार्ट को डिजिट बोला गया। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल बनाया गया। अब इस 10 सिंबल का प्रयोग करके बहुत सारा बॉडी बनाया जा सकता है, मतलब कि न्यूमेरल बनाया जा सकता है। जैसे कि 1 2 3 एक अलग न्यूमेरल हुआ, 2 4 5 एक अलग न्यूमेरल हुआ। जैसे कि अलग अलग पार्ट जोड़ के, जैसे कान नाक आंख जोड़ के एक अलग जानवर बनाया जाएगा। किसी का मुंह रहेगा, किसी के पास आंख रहेगा, किसी के पास खाली बाल रहेगा, तो एक अलग टाइप का जानवर बन जाएगा। ठीक है, तो एक अलग प्रकार के जानवर का बॉडी बनेगा। तो ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, और इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? इसको मैथ्स में बोलते हैं न्यूमेरल। अब इसको पहचानने के लिए नाम इसका पड़ेगा न्यूमेरल। ठीक है, न्यूमेरल। अब इसको पहचानने के लिए कुछ नाम इसको देंगे, तो इसका नाम क्या है? जैसे कि इसका नाम है 123। अब मैं तुम्हें नाम लिखना भी सिखाऊंगा कि देखो, हम सीख चुके हैं इसीलिए इसका नाम हम जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह 123 है, लेकिन तुम अभी नहीं सीखा है, तो हम अब तुम्हें सिखाएंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है। किसी भी न्यूमेरल का नाम कैसे लिखा जाएगा वो मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमेरल है तो इसको पहचानने के लिए 1 2 3 है क्या, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 123। इसका नाम क्या है? 245। तो ये कैसे लिखा जाएगा? यह जो है बॉडी या जो न्यूमेरल है इसका नाम कैसे लिखा जाएगा यह मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर। न्यूमेरल को पहचानने के लिए
नाम दिया जाएगा, उस नाम का नाम है मैथमेटिक्स में न्यूमेरल नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। न्यूमेरल को पहचानने के लिए उसका नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं नंबर। अब नंबर कैसे लिखा जाएगा, देखो जो पहले बहुत पहले पहले जो पहले मैथमेटिक्स थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाना शुरू किया था, उन्होंने यह 10 डिजिट बनाया था, ठीक है। अब इस 10 डिजिट का प्रयोग करके, यह 10 डिजिट का प्रयोग करके, यह 10 डिजिट प्रयोग करके अलग अलग टाइप का न्यूमेरल बना, ठीक है। अलग अलग न्यूमेरल बना, तो उसको पहचानने के लिए फिर उसका नाम लिखा गया। तो देखो 10 डिजिट का प्रयोग करके आगे बना 10, ठीक है। ये एक और सिंबल बना, ठीक है। तो पहले तो इस 10 का नाम लिखा गया, तो इसका नाम पड़ा 0, ठीक है। इसका नाम पड़ा 1, इसका नाम पड़ा 2, इसका नाम पड़ा 3, इसका नाम पड़ा 4, इसका नाम पड़ा 5, इसका नाम पड़ा 6, इसका नाम पड़ा 7, इसका नाम पड़ा 8, इसका नाम पड़ा 10, सॉरी 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 सॉरी, इसका नाम पड़ा 8, इसका नाम पड़ा 9। अब इस 10 डिजिट का प्रयोग करके, इस 10 डिजिट का प्रयोग करके अब बॉडी बनाना शुरू किया गया। जैसे 10 एक क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी का नाम दिया गया क्या, 10। 10 का नाम दिया गया 10। अब देखो इसमें 2 डिजिट है, एक है 1 एक है 0, तो एक बॉडी बन गया ना, और इसका नाम पड़ा 10, ठीक है। इसके आगे फिर 1 का प्रयोग करके इसका नाम दिया गया क्या, 2 डिजिट है 1 1, अब इसका नाम दिया गया क्या, 11। इसी तरह 2 डिजिट एक बॉडी बनाया गया, इसका नाम दिया गया 12, इसके बाद 13, इसके बाद 14, इसके बाद 15, इसके बाद 16, इसके बाद 17, इसके बाद 18, फिर 19। तो ये सब बॉडी बनता चला गया आगे, ठीक है। 20। अब देखो इसके आगे बना क्या, 30, इसके बाद 40, इसके बाद 50, इसके बाद 60, इसके बाद 70, 80, 90, 100, 1000, इसके बाद बना 1000, इसके बाद बना 1,00,000, 1 2 3, 1 2 3 4 5, फिर बना 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो 1 करोड़ पे 7 डिजिट होते हैं, 1,00,000 पे 5 डिजिट, 1,000 पे 3, ठीक है, 100 पे 2। तो यह कुल 32 नाम लिखा गया, ठीक है। 32 नाम लिखा गया, क्या क्या लिखा गया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना डिजिट था, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स को बढ़ाने के लिए मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इसका प्रयोग करके बॉडी बनाना शुरू किया, बॉडी बनाना शुरू किया। तो पहला बॉडी बना था 10, ठीक है, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 14 15, सबका नाम लिखता गया, 16 17 18 19 20, अब 30 40, ठीक है, 50, ठीक है, 60 70 80 90 100 1000 1,00,000, फिर 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कुल 32 नाम लिखा गया, कुल 32 नाम लिखा गया। अब इसके मदद से तुम बहुत सारा नंबर का नाम लिख सकते हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम अब लिख के देख सकते हो, मैं तुम्हारे सामने मैं लिख के दिखाता हूं, अब तुम ही बताओगे कि कैसे होगा। तुम ही बताओ इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम क्या होगा, 3 2 को क्या कहेंगे, तुम लिखो, पॉज करो और लिखो 3 2 को क्या कहेंगे। अब लिख लिए, तो देखो ये हो गया
30 में 2 जोड़ेंगे तो ये देखो हमारे पास था, इसका नाम क्या था 30, ठीक है, और ये था 2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 30, THIRTY 32, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा 45 को क्या बोलेंगे 40 + 5, तो इसको बोलेंगे 45। अब इसको क्या बोलेंगे 65 को क्या बोलेंगे 65। तो इतना जो हम बताए हैं उसी की मदद से हर तरह का अब नंबर बन सकता है, ठीक है। तो वही बात तुमको हम सिखाए हैं कि जिसका भी तुम नाम लिख लोगे, जैसे कि तुमने इसका नाम लिखा, ठीक है, नाम लिखा, नाम पता चल गया ना 32, इसीलिए नाम जिसका तुम लिख लोगे या फिर बोल लोगे उसको समझना कि वो नंबर है, NUMBER नंबर है। तुम जिसका भी नाम लिख पाओगे या फिर बोल पाओगे तो समझ लेना कि वो नंबर है, ठीक है। जैसे कि 32 क्या है एक नंबर है, नंबर है। 45 क्या है नंबर है, क्योंकि 45 इसका नाम है और नाम है इसलिए यह नंबर है। 65 नाम लिख पा रहे हैं बोल पा रहे हैं इसलिए ये क्या है एक नंबर है। जैसे कि 0, तो 0 ऐसे कोई लिखेगा तो इसका नाम 0 है, तो 0 एक नंबर होगा। ये क्या है 1 है, हम भी 1 बोलेंगे तुम भी 1 बोलेगा और जो भी दुनिया का आदमी इसे देखेगा इसे 1 ही बोलेगा, तो ये नंबर है। 3 हम भी तुम भी और दुनिया का हर व्यक्ति इसे 3 ही बोलेगा, 3 बोलेगा इसका नाम है इसलिए नंबर है। 11 दुनिया का हर व्यक्ति से 11 बोलेगा, हम भी तुम भी तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारे भाई भी तुम्हारा भाई भी टीचर भी तुम्हारा सब इसे 11 बोलेगा, ठीक है, हर कोई इसे 11 बोलेगा। इसका नाम है इसलिए ये क्या है, इसका नाम है इसलिए ये क्या है, इसका नाम है इसलिए ये क्या है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। दिमाग में घुस गया ना, फिर से घुसा है। देखो जिसका भी नाम होगा वो नंबर होगा। जैसे ये क्या है 43, तो इसका हम लिख पा रहे हैं क्या, हाँ भाई 43 लिख पा रहे हैं, इसको 43 बोलते हैं इसीलिए ये नंबर है। अब देखो अभी कौन सा नंबर है, तो 1 2, तो 2 इसमें क्या है 2 डिजिट है, इसमें 2 क्या है डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स का नंबर है, NUMBER है नंबर है। और नंबर है ठीक है, नंबर है और 2 डिजिट्स का है। अब 2 डिजिट है मतलब एक बॉडी बन रहा है, मतलब ये क्या है न्यूमेरल भी है, न्यूमेरल भी है, न्यूमेरल भी है, क्या है न्यूमेरल भी है। 2 डिजिट है मतलब न्यूमेरल भी है और इस न्यूमेरल को पहचानने के लिए इसका नाम लिखा गया है और उस नाम को नंबर बोला जाता है मैथमेटिक्स में, मैथ्स में उसे नंबर बोला जाता है और न्यूमेरल को बॉडी। मैथमेटिक्स में नहीं, आमतौर पे मेरे भाषा में, और बॉडी को न्यूमेरल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। और बॉडी को पहचानने के लिए नाम जरूर होता है, नाम का जरूरत होता है, नेम का जरूरत होता है, नेम का जरूरत होता है, नेम का जरूरत होता है, तो नेम के लिए मैथमेटिक्स में नंबर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 4 3 क्या हो गया 43, 2 डिजिट का है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स का न्यूमेरल नंबर है, क्या है न्यूमेरल नंबर है, NUMBER
दो डिजिट्स का न्यूमरल नंबर है। क्या है 43? क्या है? दो डिजिट्स का न्यूमरल नंबर है। अब बता दो और भी बात। 156 क्या है? डिजिट है, नंबर है, न्यूमरल है, क्या है? तो देखो 1 2 3, 3 है, डिजिट है, मतलब 3 डिजिट है। 3 डिजिट है मतलब ये न्यूमरल भी होगा, न्यूमेरल भी होगा। न्यूमरल होगा तो उसको पहचानने के लिए उसका नाम आएगा, तो ये नंबर भी होगा। मैथ्स में इसको बोलते हैं नंबर, नाम को। ठीक है, तो 3 डिजिट्स न्यूमरल नंबर है। क्या है? 3 डिजिट न्यूमरल नंबर। ठीक है, 156 क्या है? 3 डिजिट्स न्यूमरल नंबर। अब देखो अगर 1 डिजिट रहेगा ना, 1 डिजिट रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 9 तक, तो ये सब क्या है? एक डिजिट का है, क्योंकि इसका नाम है इसीलिए, क्योंकि इसका नाम है इसीलिए इसको बोलते हैं 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, न्यूमेरल नहीं है, 1 डिजिट नंबर है। क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स बनाया था उन्होंने इसका नाम दिया था। बॉडी का नाम तो हम लिख पा रहे हैं उसके बाद इसका प्रयोग करके, लेकिन इसका नाम पहले पड़ गया था, इसीलिए इसको नंबर बोल सकते हैं और 1 डिजिट का नंबर बोलेंगे, लेकिन न्यूमेरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम न्यूमेरल बनाते हैं। ये न्यूमेरल नहीं होते हैं, ये नंबर होते हैं और डिजिट्स होते हैं। 1 डिजिट का नंबर होते हैं, लेकिन 1 डिजिट न्यूमेरल नंबर नहीं होते हैं। 2 डिजिट 2 डिजिट का नंबर होता है और न्यूमेरल होता है। 2 डिजिट न्यूमेरल नंबर हो सकता है, 3 डिजिट न्यूमेरल नंबर हो सकता है, 4 डिजिट न्यूमेरल नंबर हो सकता है, 5 डिजिट न्यूमेरल नंबर हो सकता है, लेकिन 1 डिजिट न्यूमेरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, 1 डिजिट केवल नंबर होगा, 1 डिजिट केवल नंबर होगा। चलो समझ में आ गया डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स क्या होता है समझ में आया? न्यूमेरल क्या होता है समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नंबर क्या होता है समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो थोड़ा सा गहरा सांस लो, अब थोड़ा सा पॉज लो और जोर जोर से सांस लो। कैसा? ऐसा, ऐसा उंगली बनाओ और सांस लो। और अब ध्यान से सुनो फिर से। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया? कोन, कोन में नोइंग आवर नंबर, नोइंग आवर नंबर में, नोइंग आवर नंबर में, नोइंग आवर नंबर में हमने देखा क्या? डिजिट्स, न्यूमेरल और नंबर। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है कि काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ। काउंटिंग बहुत आसान हो गया, जैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके हम गिन सकते हैं करोड़ों तक में। ठीक है, तो काउंटिंग आसान हो गया है अब, लेकिन यह इतना आसान नहीं था पहले। ठीक है, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर। हम बहुत सारा नंबर को गिन सकते हैं, लार्ज लार्ज नंबर को गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं,
ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस चीज में, न्यूमेरल में, या देखो आ गया न्यूमेरल में, ठीक है, उसको न्यूमरल में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर नेम, ठीक है, जो न्यूमरल आएगा जैसे 1 2 3, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चा है, 1110 बच्चा है, ठीक है, तो ये तो न्यूमरल हो गया। अब इसका नाम भी होगा, इसका नाम क्या होगा, 1110, 1110 इसका नाम होगा। तो वही कहा जा रहा है कि हम गिन के 1 2 3 4 5 6 7 एक बॉडी बनाएंगे, ठीक है, एक ग्रुप बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, उस ग्रुप का नाम होगा 1110, तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप बना वो एक बॉडी बन रहा है, बॉडी मानी कि न्यूमरल, और न्यूमरल को पहचानने के लिए नाम चाहिए। मैथमेटिक्स में उसे बोलते हैं, क्या क्या क्या, मैथमेटिक्स में उसे बोलते हैं नंबर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर, देखो वही कह रहा है कि नंबर नेम। इट इज नॉट एज इफ वी ऑलवेज न्यू हाउ टू कॉन्वे लार्ज क्वांटिटीज, पहले ये सब हम नहीं जानते थे, ठीक है, बाद में हमने सिंबल के मदद से, जैसे हमारे पास सिंबल था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इससे ये सब क्या था, सिंबल था, ये सब क्या था, सिंबल था, 10 सिंबल था, जिससे 32 नाम लिखा गया, ठीक है, और उस नाम की मदद से और ज्यादा नंबर बनाया गया, ठीक है। तो 1000 साल पहले, बहुत 1000 साल पहले पीपुल बहुत कम जानते थे नंबर के बारे में, धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे हार्ड मेहनत किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, और मैथ्स को लार्ज नंबर में एक्सप्रेस करना सीख गया, ठीक है, एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन सिंबल, ठीक है। ऑल दिस कम थ्रू कलेक्टिव इफोर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देयर पाथ वाज नॉट इजी, ये जो रास्ता था कम से ज्यादा की तरफ, क्योंकि पहले कम जानते थे, फिर थोड़ा और ज्यादा जाने, फिर उससे ज्यादा जाने, फिर उससे और ज्यादा जाने, फिर उससे और ज्यादा जाने, फिर उससे और ज्यादा जाने, अब बहुत ज्यादा जानते हैं मैथ्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो रास्ता था बहुत आसान नहीं था, ठीक है, ये जो रास्ता था धीरे धीरे सीखने का, ये आसान नहीं था, इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है, इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है, मैथ्स को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, पूरा मैथमेटिक्स को समझने में, डेवलप करने में, समझने में, ठीक है। एज ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे ह्यूमन बींग बढ़ता गया, मैथमेटिक्स भी बढ़ता गया, और बहुत तेजी से बढ़ता गया, ठीक है। हम मैथ्स की मदद से बहुत सारा चीज जान सकते हैं, ठीक है, जैसे कुंडली हम अपने बारे में मैथ्स की वजह से जान सकते हैं, ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पूरा एस्ट्रोलॉजी, आकाश के बारे में हम लोग मैथ्स की वजह से, नंबर्स की वजह से अंतरिक्ष में जा सकते हैं, ठीक है, हम लोग मैथ्स की वजह से ही अंतरिक्ष में जा पा रहे हैं, ठीक है, डेसिमल की वजह से जा पा रहे हैं अंतरिक्ष में, हवाई जहाज उड़ रहा है मैथ्स की वजह से, ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है मैथ्स की वजह से, ठीक है, तुम मोबाइल चला रहे हो मैथ्स की वजह से, तो मैथ्स हर जगह है, मैथ हर जगह है, यार मैथ्स बोले या मैथ, मैथ होता है, मैथ्स होता है, मैथ नहीं, तो मैं मैथ बोलूंगा, मैथ्स नहीं, मैथ 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 मैथ। तो नंबर्स आर यूज इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मेनी वेज, तो वही कह रहा है ये सब बात, जैसे कि रोल नंबर तुम्हारा 1 2 3 4 5 अरेंज करने में, ठीक है, कि रोल नंबर 1 कौन होगा, रोल नंबर 2 कौन होगा, रोल नंबर 3 कौन होगा, रोल नंबर 4 कौन होगा, उसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी नंबर का प्रयोग किया जाता है, जिसका ज्यादा नंबर वो फर्स्ट, उससे कम सेकेंड, उससे भी कम तो थर्ड, तो इस तरह से मैथ्स का प्रयोग करके हम अरेंज करते हैं ऑर्डर में,
कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो कह रहा है कि लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। तो कह रहा है इसी तरह 5 गो और सिचुएशन बताओ जहां हम नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं खाने में, कि हम कितना खाना खाते हैं एक महीने में। तो चावल का बोरी आता है 30 किलो 25 किलो का, तो उसमें नंबर का प्रयोग होता है। चावल आता है, दाल आता है, सब्जी आता है कि कितना आज सब्जी लाए, कितना आलू लाते हैं, कितना प्याज लाते हैं, ठीक है। फिर पॉकेट मनी पापा देते हैं तो कितना देते हैं, उसमें हम कितना खर्च करते हैं चॉकलेट पे, उसमें भी नंबर का प्रयोग होता है। तो हमने पिछले क्लास में लिखा है कि हम जो पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या क्या पढ़ के आए हैं, एडिशन पढ़ के आए हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ के आए हैं और डिवीजन पढ़ के आए हैं। फिर भी मैं तुम्हें इसमें सिखाऊंगा एक मजेदार तरीका, जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लिकेशन का और गुना भाग करने का तुम्हें सिखाएंगे। तो अब सीखते हैं, चलो। देखो ये एग्जाम्पल था, हम लोग स्कूल में पंक्ति में लगते हैं, लाइन लगाते हैं प्रार्थना में, ठीक है। फिर काउंटिंग होता है अंत में कि आज कितना बच्चा आया है, तो काउंट होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंत में जाके पता चलता है कि 1000 बच्चा आया है। तो एक एक को गिन के देखो, एक एक को गिन के, एक एक को गिन के पता चलता है कि आज स्कूल में 1000 बच्चे आए हैं। तो 1000 क्या हो गया, बॉडी हो गया, मतलब न्यूमरल हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1000 1000, ठीक है। तो नंबर का प्रयोग करके यही करते हैं। अब देखो कुछ सवाल अब देखो ये क्या है, भाई है एक बहन है, तो भाई बहन में झगड़ा हो रहा है। भाई बहन में झगड़ा क्यों हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा क्यों हो रहा है, तो भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पापा आए, पापा आए, पापा आए, पापा आए, कहाँ से आए, ऑफिस से काम करके, और बहन को दे दिया और भाई को भी दे दिया। क्या समझो, कहानी समझो। पापा आए, बहन को दे दिया और भाई को दे दिया क्या, 2 और इसको 3 चॉकलेट, ठीक है। इसको तुम समझो क्या, ये चॉकलेट है, ठीक है, और दोनों झगड़ रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट के लिए। पापा आए, इसको बहन को 2 दे दिए, मतलब बेटी को दे दिए 2 और बेटा को दे दिए 3 चॉकलेट। तो दोनों में झगड़ा होने लगा। ये जब गए वॉशरूम में मुंह कान धोने, फिर बाहर आए तो देखा कि दोनों झगड़ रहे हैं। तो पापा ने पूछा कि क्यों झगड़ रहे हो, तो बहन ने बोला कि आपने भाई को 3 चॉकलेट दिया है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा कब होगा, जब किसी को ज्यादा दिया जाएगा और किसी को कम दिया जाएगा, ठीक है। और झगड़ा कब नहीं होगा, जब बराबर दिया जाएगा। जैसे 2 है इसके पास और इसके पास भी 2 होता तो झगड़ा नहीं होता। इसीलिए पापा ने भाई से 1 चॉकलेट ले लिया, ठीक है, इसके पास 2 हो गया, और 1 खुद खा लिया, ठीक है, 1 खुद खा लिया। तो इसके पास 2 हो गया, अब इसके पास भी 2 हो गया, तो झगड़ा बंद हो गया। लेकिन झगड़ा हुआ किस लिए, देखो झगड़ा हुआ किस लिए, झगड़ा हुआ डिजिट के लिए, ना कि चॉकलेट के लिए। चॉकलेट तो इसके पास भी था, चॉकलेट तो इसके पास भी था, लेकिन इसके पास 2 था, इसके पास 3 था। तो झगड़ा डिजिट के लिए हुआ, समझो बात को। झगड़ा चॉकलेट के लिए नहीं, झगड़ा डिजिट के लिए हुआ कि इसके पास 2 था, इसके पास 3 था। तो 2 क्या है, डिजिट है, और 3 क्या है, डिजिट है। और बड़ा डिजिट कौन है, तो बड़ा डिजिट 3 है। इसीलिए झगड़ा हो गया कि इसके पास 3 डिजिट का चॉकलेट था, इसके पास 2 डिजिट का चॉकलेट था, ठीक है। इसके पास 2 डिजिट का चॉकलेट था, इसके पास 3 डिजिट का चॉकलेट था, इसलिए झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हमेशा डिजिट के लिए होता है। और झगड़ा जब भी होता है तो क्या आता है, झगड़ा जब भी होता है तो ये वाला सिंबल आता है, ठीक है। और जब झगड़ा नहीं होता है तो ये वाला सिंबल आता है।
बराबर का, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये मछली का मुंह है। क्या है? मछली का मुंह। तुमको अब सिखाते हैं तरीका। मछली का मुंह देखो, ये है मछली का मुंह, ये रहा, ये देखो। सबसे पहले आसान क्या होगा, किसको खाना आसान होगा? देखो इसमें 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 और इसमें सबसे पहले खाना किसको आसान होगा? सबसे पहला आसान होगा, सबसे पहले इसको खा सकते हैं, उसके बाद इसको खाया जा सकता है, फिर इसको खाया जा सकता है, ठीक है। तो आसान ये होता है कि पहले जो छोटा होता है उसको पहले खा लिया जाए, क्योंकि वह आसानी से पकड़ा जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, एक उससे बड़ा बच्चा है, फिर उससे बड़ा बच्चा है, तो दौड़ में सबसे पहले पकड़ा कौन जाएगा? जो छोटा बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा होगा, उसे पकड़ लेंगे पहले, उसके बाद छोटा और उससे बड़ा होगा, छोटा लेकिन उससे बड़ा, तो उसको पकड़ेंगे, फिर छोटा लेकिन उससे भी बड़ा, तो उसको पकड़ पाएंगे। उसी तरह जो ये मछली है सबसे पहले खाएगा किसको? सबसे छोटा जो होगा उसको, क्योंकि उसे पकड़ना आसान होगा, क्योंकि उसे पकड़ना आसान होगा, उसे खाना आसान होगा। उसके बाद उससे बड़ा वाला को खाना आसान होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला को खाना आसान होगा, उसके बाद उससे भी बड़ा वाला को खाने में आसानी होगा। मान लो कि इसका 100 है, इसका नाम 100 है, इसका नाम 50 है, इसका नाम 20 है और इसका नाम 5 है, तो खाना सबसे आसान किसके लिए होगा? सॉरी, किसको खाना आसान होगा? 5 को खाना आसान होगा, उसके बाद 20 को खाना आसान होगा, फिर 50 वाले को खाना आसान होगा, फिर 100 वाले को खाना आसान होगा, फिर 100 वाले को खाना आसान होगा, फिर 100 वाले को खाना आसान होगा। पहले 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 सबसे पहले 5 वाले को खाया जाएगा, फिर 20 वाले को खाया जाएगा, फिर 50 वाले को खाया जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला मछली है, ये जो बड़ा वाला मछली है सबसे पहले किसको खाएगा? 5 वाले को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, तो पहले ये खाएगा, ये जो है इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, ठीक है। तो पहले किसको खाया जाएगा? इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये खाया जाएगा सबको, ठीक है। तो देखो मछली है, मछली का मुंह कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, आ मछली है, इसका आंख है, ठीक है। अब देखो इसका नाम है बहुत बड़ा मछली, मतलब इसका 1000 वाला मछली है, ठीक है, 1000 वाला मछली है ये। और यहाँ पे है 5 और 6। तो बताओ 1000 वाला मछली पहले किसको खाएगा? 1000 वाला मछली पहले किसको खाएगा? 5 को खाएगा कि 6 को खाएगा? किसको खाना आसान होगा? तो 5 को खाना आसान होगा, तो ये 5 को खा जाएगा, खच 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 5 इसके पेट में चला जाएगा। और बाद में इसको 6 को खाएगा, तो 6 पहले 6 बाहर रहेगा, ठीक है, 6 बाहर रहेगा मुंह के, इसको भी खाएगा लेकिन बाद में खाएगा। तो सबसे पहले 5 को खाएगा, तो जो छोटा होगा वो उसके पेट में चला जाएगा, जो उससे बड़ा होगा वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहीं पे है, अब कंपेयरिंग नंबर है, कंपेयरिंग नंबर है, उसके लिए तुमको एक चीज बताते हैं। इस पन्ना पे जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नजरे स्क्रीन पे, इस पन्ना पे जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इस चीज को सीख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिट काउंट करो, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। डिजिट काउंट करो, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंपेयरिंग नंबर। अब इसमें देखो डिजिट काउंट करो, डिजिट काउंट करो, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें कितना डिजिट है? 92 में देखो 92 है, उसके बाद 392 है, उसके बाद 4456, उसके बाद है 89 742। अब डिजिट इसमें कितना है? 2 डिजिट है, इसमें इसमें डिजिट कितना है? 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन होगा?
ये होगा क्योंकि इसके पास 5 डिजिट है, इसके पास 5 डिजिट है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। यह नंबर बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास 5 डिजिट है, इसके पास 5 डिजिट है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। तो क्या कह रहा है कि डिजिट काउंट करो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा, डिजिट काउंट करो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। तो हमने काउंट किया, इसमें मिला सबसे ज्यादा डिजिट। अब इसमें काउंट करो, अब इसमें काउंट करो, ये क्या है? 1902 1920 9201 9021 9210, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे भैया इसमें तो सब में 4 डिजिट है। अब क्या होगा? तो आगे वाला पन्ना पढ़ो, आगे वाला पन्ना पढ़ो। डिजिट काउंट करो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें तो सब सेम है, अगर काउंट करने पर डिजिट सेम आए, देखो इस ये बात भी लिखा हुआ है, अगर काउंट करने पर डिजिट सेम आए तो लेफ्ट साइड का पहला देखो। ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जिसे तुम धोते हो और जिसे तुम खाते हो, तो जिससे धोते हो उस तरफ वाला हाथ से पहला देखो। तो 4 है, सब में 4 है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का लेफ्ट जो धोने वाला हाथ है उससे पहला देखो। तो ये पहला हो गया, इसका पहला ये हो गया, इसका पहला ये हो गया, ठीक है। ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। तो 1 है, 1 है, 9 है, 9 है, 9 है। इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कौन होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट खोजना है तो 1, क्योंकि सब में 4 डिजिट है तो डिजिट पे तो अब बात नहीं होगा। अब लेफ्ट से पहला वाला देखो इस नंबर का, तो 1 है, 1 है, 9 है, 9 है, 9 है। तो ये सब तो छोटा हो गया, 1 वाला तो छोटा हो गया। अब बचा क्या? 9201 9021 9210। अब इसमें देखो 4 डिजिट का है सब, और इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अरे भैया अब कौन बड़ा होगा? इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब तो इस पे बात नहीं बनेगा। तो अब आगे देखो, डिजिट काउंट करो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। डिजिट काउंट करो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। अगर काउंट करने पर, अगर काउंट करने पर, अगर काउंट करने पर डिजिट सेम आए, डिजिट सेम आए, अगर काउंट करने पर डिजिट सेम आए, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का पहला देखो, लेफ्ट साइड का पहला देखो, धोने वाला हाथ का पहला देखो, धोने वाला हाथ का पहला देखो, लेफ्ट साइड का पहला देखो, उस नंबर का लेफ्ट साइड का पहला देखो, ठीक है। अगर पहला भी सेम आए, देखो अगर पहला भी सेम है या फिर आए, अगर पहला भी सेम है, पहला भी सेम है क्योंकि इसमें पहला भी सेम है, ठीक है। देखो 1 था, 1 था, 9 था, 9 था, 9 था, तो हम कह दिए कि ये छोटा है, ये भी छोटा है, इसको ये बड़ा नहीं होगा तो काट दिए। अब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, और 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 9 है, 9 है, 9 है, और 4 डिजिट का है, और पहला भी लेफ्ट साइड का पहला भी, इस नंबर का लेफ्ट साइड का पहला भी सेम है, इसमें भी सेम है, सेम है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर पहला भी सेम है तो लेफ्ट से दूसरा वाला पे जाओ, ठीक है, दूसरा वाला पे जाओ, लेफ्ट से दूसरा वाला पे जाओ। तो पहला वाला सेम है तो अब दूसरा वाला पे जाओ, ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला पे जाओ, दूसरा वाला पे जाओ, दूसरा वाला पे जाओ। अब देखो 2 है, 0 है, 2 है, तो इसमें छोटा कौन हो गया? ये छोटा हो गया, तो इसको काटो। अब बात हो गया 9201 पे और 9210 पे बात होगा, ठीक है। देखो 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, ठीक है। तो अब तीसरा पे जाएंगे, अब तीसरा पे जाएंगे, क्या करेंगे? अब तीसरा पे जाएंगे। अब देखो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो 1 बड़ा है, इसीलिए 9, इसलिए छोटा हो गया तो इसको काट देंगे। तो 9210, ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट हो गया, 9210,
9201 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। 9210 ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये देखो 9210 क्या है, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब कुछ सवालात पॉज करो और बनाओ। ये सवाल बनाओ, पॉज करो, पॉज, बीच में पॉज का बटन है, पॉज करो, पॉज करो और बनाओ। बन गया क्या? चारों बनाओ, चारों बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया क्या? पॉज करो, बनाओ, पॉज करो, बनाओ, पॉज करो, बनाओ, पॉज करो, बनाओ, पॉज करो और बनाओ। मेरे महबूब सनम आते हैं गलियों में तो। चलो मैं अब सॉल्व करता हूं। इसमें कह रहा है कि फाइंड करो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। देखो रो ऐसे होता है और ऐसे कॉलम होता है, ठीक है। इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? तो इसमें देखो 1 2 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 है। अब देखो 2 वाला छोटा हो जाएगा और 5 वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 वाला छोटा हो जाएगा, 5 वाला बड़ा हो जाएगा, 2 वाला छोटा हो जाएगा, 5 वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 है इसके पास क्या है, 4 है, इसके पास 1 2 3 4 5 है, इसके पास 3 है, ठीक है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। देखो 3 वाला है और एक 4 वाला है, तो सबसे बड़ा तो 5 वाला हो जाएगा। 8 9 4 2 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन होगा, 3 वाला, लेकिन 3 वाला में 2 है, एगो 100 है, एगो 100 वाला है, एक है 310। तो देखो डिजिट क्या है, 1 2 3 1 2 3। तो पहला देखो ये और ये, तो बताओ 1 बड़ा या 3 बड़ा, 1 बड़ा या 3 बड़ा? तो 3 बड़ा। तो इसको काटो, स्मॉलेस्ट खोजना है तो 100 हो जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट हो जाएगा 8 9 4 2 3 वाला, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें 4 है, ठीक है, 4 है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो 5 वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब छोटा कौन होगा, 3 वाला। अब 3 वाला में 2 गो है, एक है 1 1 1, एक है 4 5 0, 3 गो है डिजिट, 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 डिजिट है। तो पहला वाला देखो ये 4 है और ये सॉरी ये 1 है, एक 4 है। तो बताओ 1 और 4 में बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, इसलिए इसको काट देंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट ये होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाला ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसके पास 5 डिजिट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वाज डैट इजी, तो हाँ भाई इजी था, इजी है, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें केवल डिजिट पे खेला जा रहा है, इसमें केवल डिजिट पे खेला जा रहा है कि किसका डिजिट बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका डिजिट बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका डिजिट छोटा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन ये सवाल लगाओ, ये सवाल फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सब में 4 है, सब में 4 है। तो बताओ कि ग्रेटेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट कौन होगा? सब में 4 है तो पहला वाला देखेंगे, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4।
तो सब में 4 है, तो दूसरा वाला देखेंगे 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा और ग्रेटेस्ट 8 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 सब में डिजिट है, 5 5 सब में डिजिट है, 5 5 सब में डिजिट है। पहला वाला देखो लेफ्ट से सब में 1 है, दूसरा वाला देखो सब में 5 है, सब में 5 है ना, तीसरा वाला देखो 6 है, 0 है, तो 0 वाला तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 0 वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा? इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 8 वाला। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर सी, पॉज करो बनाओ। पॉज करो बीच में, बीच में जल्दी जल्दी बीच में। बन गया क्या? चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 डिजिट है। पहला वाला देखो लेफ्ट से धोने वाला हाथ से पहला देखो दो है, सब में 2 है, सब में 2 है, सब में 2 है, सब में 5 है, सब में 5 है, सब में 5 है, सब में 5 है। फिर तीसरा नंबर पे भी, तीसरा नंबर पे भी क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तीसरा नंबर पे 2 है, अब चौथा नंबर पे जाएंगे, चौथा नंबर पर देखो 8 है, 4 है, 7 है और 1 है। तो बताओ सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा हो गया 2 5 2 1 0 वाला सबसे छोटा हो गया। अब बड़ा कौन होगा? 1 बड़ा कि 7 बड़ा कि 4 बड़ा कि 8 बड़ा? तो 8 बड़ा, तो 2 5 2 8 6 ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अब इसमें 5 था, इसमें भी 5 था, इसमें 5 था, 5 क्या था? 5 क्या था? 5 डिजिट था, 5 डिजिट था। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 को तो हटाओ। अब दूसरा वाला देखेंगे, इसका 3 है, 4 है, 4 है, तो ये तो छोट हो गया, हमको चाहिए ग्रेटेस्ट। तो ये 2 है, 4 है, इसमें भी 2 है, 4 है, तो तीसरा वाला देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो बताओ 5 6 5 बड़ा या 6 बड़ा? तो 6 बड़ा, इसीलिए इसको काटो, ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट ये, ग्रेटेस्ट ये, स्मॉलेस्ट ये, ग्रेटेस्ट ये। अब कंपेयर करो, देखो 4 है, 8 है, 7 है, 5 है, और एक है 4 8 8 9। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इसमें भी, 4 डिजिट इसमें भी। तो पहले इसको और इसको देखो, दोनों बराबर है, इसीलिए इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब इसको देखो, इसको देखो, दोनों बराबर, इसको भी हटाओ। मन में, मन में हटाना है, रियल में नहीं हटाना है। अब 7 को देखो और 8 को देखो, कौन छोट कौन बड़? तो बड़ ई है। ठीक है, तो बताओ कि मछली पहले किसको खाएगा? मछली किसको खाएगा? मछली के पेट में कौन जाएगा? मछली के पेट में कौन जाएगा? जो छोटा वाला होगा। तो 4 8 7 5, मछली के पेट में, मछली के पेट में, और बाहर कौन रहेगा? 4 8 8 9। इससे इससे क्या समझोगे कि ये छोटा है किससे? इससे 4 8 8 9 बड़ा है, किससे बड़ा है? 4 8 7 5 से। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जो बाहर आता है वो बड़ा होता है, जो अंदर रहता है मछली के वो छोटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसको बनाओ, इसको बनाओ 4 8 7 5 और 4 8 7 9, 4 डिजिट इसका भी, 4 डिजिट इसमें भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों के पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, दोनों 4 डिजिट न्यूमरल नंबर है, 4 डिजिट का न्यूमरल नंबर है। अब बताओ
क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, दोनों सेम है, गोली मारो इसको, दूसरा को देखो ये भी सेम है, इसको भी गोली मारो, तीसरा को देखो ये भी सेम है, इसको भी गोली मारो, चौथा को देखो, चौथा को देखो, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है। अब क्या करें, अब बताओ क्या करें, 5 बॉल है कि 9 बॉल है, तो 9 बॉल है तो मछली किसको खाएगा, मछली के पेट में कौन जाएगा, मछली के पेट में छोटा वाला जाएगा, आ करके खा जाएगा। हाँ ठीक है, और बाहर बड़ा वाला रह जाएगा। तो ये कल सीखेंगे, आगे सीखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे, आगे सीखेंगे। सो चलते हैं, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।